तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज का ये लेक्चर हमारा होने वाला है बहुलक पर, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, हमने माध्य और माध्यिका के ऊपर एक एक सेपरेट लेक्चर बना दिया है। बाकी बहुलक पर आते हैं। अब बहुलक के बारे में जान लेते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूले वाले सवाल जो है वो हो सकता है आ जाए बोर्ड में, और वो आते ही है, हर साल आते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में बहुलक के जो सवाल पूछे जाएंगे उनके लिए एक आपके पास फॉर्मूला होता है और एक बेसिक मेथड होता है। ठीक है, बेसिक मेथड में क्या होता है ये बताना होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही हमारा क्या होता है, उसी का जो वैल्यू होता है एक्स का, वही हमारे पास बहुलक होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है आपके लिए। अगर हमारे पास इस तरीके के कोई आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाला आपको पता है कि ये एक्स का वैल्यू होता है और नीचे वाली हमारे पास बारंबारता होती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के आंकड़े हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। ठीक है, तो आपको देखना सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पर है। ठीक है, तो इस वाले में जो एक्स का मान होगा वही हमारे पास क्या होता है, बहुलक का आंसर होता है। ठीक है, तो बहुलक का आंसर बेसिक मेथड से तो ऐसे निकाला जाता है। मान लो ऐसे हमको बहुत सारे नंबर दे रखे हो, 2 3 5 4 5 7, और इन्हीं को रिपीट करना है बार बार, 2 फिर 4 फिर 5 फिर 7, ऐसे बहुत बार रिपीट करते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम जब टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल बनाते समय क्या करते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं और ये कितनी बार रिपीट हुआ वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये 3 बार आ जाए, अगर 7 हमारा 3 बार है तो ऐसे लिखेंगे, 5 हमारा 4 बार ऐसे लिखेंगे, और जिसकी बारंबार तो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन हमको करना कौन सा है, बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आते हैं फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बहुलक का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, क्या होगा, L प्लस क्या, F1 माइनस F0, ये हो गया। ठीक है, अपॉन में इसको सेम लिख दो, F1 माइनस F0। ठीक है, माइनस में F2 लिखो और यहाँ पर 2 लगाओ। ठीक है, माइनस में F2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा H। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, बहुलक का फॉर्मूला। L क्या होती है, वर्ग, जिसकी सबसे ज्यादा माध्यिका होगी। देखो सबसे पहले ये जो आपके पास F0 F1 F2 ये क्या है ये बताते हैं, और H तो आपको पता ही है कि वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता होगी ना, वो हमारे पास होगा F1 का मान सबसे अधिक बारंबारता वाला। ठीक है, अब F1 से पहले वाला हो जाएगा हमारे पास F0, F1 से बाद वाला हमारे हो जाएगा F2, और ये हमारे पास सबसे बड़ी वाली क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। F1 के सामने, F1 के सामने जो आपके पास अंतराल दे रखा होगा ना, जो आपके पास अंतराल आएगा, मान लो 10 से 20 का ऐसे कुछ अंतराल आ गया। ठीक है, तो उसमें से छोटा वाला L का मान होगा, छोटा वाला क्या होगा, ये L का मान हो जाएगा। ठीक है, आपको F1 F0 F2 मिल गया है, L मिल गया, H तो पता ही है आपको कि इनके बीच का अंतर होता है, यानी कि इसके बीच का अंतर जो होगा वही होगा हमारे पास H का मान। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, सारी चीजें आपको इससे मिलेंगी। ठीक है, बस अंतराल वाले क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको वही करने हैं। बहुलक का सवाल है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा तब होता है जब बहुलक और माध्य साथ में निकालने कहते हैं। ठीक है, कह देगा बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको माध्य निकालना पड़ेगा, और अगर 6 मार्क क्वेश्चन में आ गया है तो माध्य आप हमेशा पद विचलन विधि से निकालोगे। ठीक है, बहुलक निकालोगे फिर माध्य निकालोगे पद विचलन विधि से। ठीक है, तो चलिए अब बहुलक का एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे वर्ग अंतराल वाला। ठीक है, उसको देखते हैं और कैसे करते हैं। देखो, तो देखो हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुलक का एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बेसिक क्वेश्चन है, हमको करना किससे, फॉर्मूले से करना। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, बहुलक का फॉर्मूला साइड में लिख लेना है आपको। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में, इसको नोट करो, F1 माइनस F0, फिर यहाँ लगाओ F2 और यहाँ पे लगाओ 2 इंटू में H। ठीक है, ये हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होता है। सारे वैल्यूज जाके लिखो। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता हमारे पास ये है 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा F1 का मान। ठीक है, तो F1 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसके पहले वाला मान किसका होता है, F0 का, इसके बाद वाला किसका होता है, F2 का होता है। तो F0 हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास हो गया 7, F2 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2। ठीक है, और सबसे ज्यादा के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें से छोटे वाला का मान क्या होता है, ये L का मान होता है हमारा छोटा वाला। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट। तो L हमारे पास कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, और H क्या आएगा, H जो है वो क्या है, इनके बीच का अंतर है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, कितने कितने का अंतर है, सबके बीच में 2 2 का अंतर है। ठीक है, तो H का मान कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीजें हमको चाहिए सबके वैल्यू हमने निकाल लिए हैं। हमको सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला लगाना, उसमें वैल्यूज रखने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बहुलक बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले L का मान कितना है, L का मान हमारे पास है 3, प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है यहाँ पर 8। ठीक है, 8 माइनस F0 का मान कितना है 7।
अपॉन में 2 इंटू F1, F1 कितना हो जाएगा 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2 इंटू में H का वैल्यू कितना है 2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हो गया 3 प्लस 8 माइनस 7 1 हो गया अपॉन में ये हो गया 16 और 7 में से 2 7 और 2 9 हो गया। 16 में से 9 चले जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, और यहाँ पर आगे आ गया 2, ये 2/7 हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बहुलक बराबर, ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 2/7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/7 और यहाँ पर क्या करेंगे इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 2 यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 23 अपॉन में 7 और इसको कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा काट हो जाएगा, तो 7 21 और यहाँ पर आ जाएगा 7 3.2 समथिंग आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा बहुलक और ये हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा हमारे बहुलक का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुलक का एक छोटा सा क्वेश्चन। ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं जिसमें बहुलक और माध्य दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। ये छोटा सा है, छोटे छोटे नंबर से, इसमें ज्यादा बड़े वैल्यूज नहीं थे इसलिए छोटा आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं इरेज और आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पूछा गया है बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हो तो जाहिर सी बात है ये 6 मार्क्स में आया ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछी है, बहुलक भी बताना और माध्य भी बताना है। ठीक है, दो चीजें पूछी जाएंगी एक साथ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है लेंथी क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो जो चीज गिवन है वो सारी सारी चीजें लिख लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले को लिख लेना ताकि आप कुछ भी लिखना भूलो नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें जो सारी वैल्यूज है वो यहाँ से निकाल के लिखो जरा। तो F1 हमारा सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है 23, तो ये हमारे पास हो गया F1 का मान। ठीक है, F1 हमारे पास कितना हो गया 23 हो गया। इससे पहले वाला F0 है यानी कि हमारे पास F0 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा और F2 कितना हो जाएगा इसके बाद वाला यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास L क्या होगा, सबसे ज्यादा जो वाला जो है उसके सामने कौन सा वर्ग अंतराल है 35 और 40 35 45, इसमें छोटा वाला क्या है, ये हमारा L का मान हो गया। तो L का मान कितना आएगा हमारे पास 35 आ जाएगा और H का मान हमारे पास कितना आएगा, H क्या है इनके बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर कितना 10 का अंतर है, 5 से 15 15 से 25 25 से 35, तो अंतर कितना है 10 का अंतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया H का मान, सारे वैल्यूज उनको पता है, बहुलक के फॉर्मूले में रख दो सारे वैल्यूज। ठीक है, जब सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बहुलक बराबर L कितना है 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है ये 23 माइनस F0 का मान है 21 अपॉन में 2 इंटू F1 का मान कितना हो गया 23 माइनस का F0 कितना है 21 और माइनस का F2 कितना है 14 हो गया, ये हमारे पास। ठीक है, अब आगे आओ, यहाँ पर क्या लिखा है H का मान कितना है 10 है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 35, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर क्या हो गया 23 दूनी 46 हो गया, माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा, इंटू में 10 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहाँ पर 35 तो यहाँ पर 46 माइनस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11, ये लिख देंगे 2 अपॉन में 11 इंटू में ये क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो हो जाएगा 35, ये आ जाएगा बहुलक बराबर 35 प्लस 20 अपॉन में 11 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 11 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा एक बार में 11 11, फिर हमारे पास क्या आएगा 0.8 और आगे और भी डिवाइड होगा तो इतना रखते हैं 1.8 तक रखते हैं। ठीक है, तो जगह 35 प्लस 1.8, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बहुलक क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुलक हो जाएगा 36.8 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 36.8 लगभग हमारे पास ये आएगा और ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, आगे से पूछा क्या जा रहा है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य के लिए आप क्या करोगे, इसके पद विचलन विधि का यूज करोगे। पद विचलन विधि में हमको 3 चीजें निकालनी होती थी। ठीक है, सबसे पहले हमको x और f तो दिया गया है। ठीक है, x इससे निकालोगे, वर्ग अंतराल से xi निकालोगे, फिर di निकालोगे, फिर ui निकालोगे। ठीक है, फिर पद विचलन विधि का सवाल आने की उसका फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पद विचलन विधि का ही लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके का तो 6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, यानी कि 6 नंबर के आंसर में ये आएगा करने के लिए, और इसको ध्यान से करना, अच्छे से करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि आप पूरा आराम से वैसे कर तो लोगे ही। ठीक है,
बाकी माध्यिका के लेक्चर आपको देखने हैं, माध्यिका के सवाल देखने हैं, तीनों प्रकार की माध्यिका को एक लेक्चर में बताया गया। तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसको देख लेना जा करके, ठीक है। उसमें आपको माध्यिका मिल जाएगी और माध्यिका समांतर माध्यिका सब पढ़ाया हुआ है, तो उसको देख लेना जा करके अच्छे से। और बाकी के सारे सवाल लगाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अच्छे से दूसरे लेक्चर में, ठीक है। इसको सॉल्व करो और तैयारी करो।